नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम इंसान और एक बुद्धिमान इंसान में फर्क क्या होता है? शक्ल सूरत तो एक जैसी होती है, दो हाथ दो पैर सबके होते हैं, फिर भी कोई फर्श से अर्श तक पहुंच जाता है और कोई वहीं का वहीं रह जाता है। जी हाँ, इसका जवाब आज से 2300 साल पहले आचार्य चाणक्य दे गए थे। चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी दुनिया जानती है, वो सिर्फ एक राजनीतिज्ञ नहीं थे बल्कि वो एक दूरदर्शी थे। उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, चाणक्य नीति दी और एक साधारण से बच्चे चंद्रगुप्त को भारत का सम्राट बना दिया। आचार्य चाणक्य कहते हैं, बुद्धिमानी उम्र से नहीं आती, बुद्धिमानी आती है आदतों से। और उन्होंने ऐसे 12 गुण बताए हैं जो हर बुद्धिमान व्यक्ति में होने चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 12 गुणों को एक एक करके समझेंगे, वो भी आज के ज़माने के उदाहरण के साथ। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 7वां गुण ऐसा है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला गुण, समय की पहचान। दोस्तों, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए समय ही सबसे बड़ा धन है। वो जानता है कि बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। आपने देखा होगा, सफल लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। क्यों? क्योंकि सुबह का 1 घंटा दिन के 4 घंटों के बराबर होता है। उस समय दिमाग एकदम शांत रहता है, बिना किसी तनाव के। चाणक्य का मानना था कि जो इंसान समय को बर्बाद करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। इसीलिए आज से ही एक काम कीजिए, अपना सबसे ज़रूरी काम है, दिन के पहले हिस्से में रखिए। दूसरा गुण है गुप्त मंत्रणा, यानी अपनी योजना को गुप्त रखना। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो काम होने से पहले ही ढोल पीट देते हैं, और दूसरे जो काम पूरा होने के बाद रिजल्ट दिखाते हैं। बुद्धिमान इंसान दूसरे टाइप का होता है। वो जानता है कि हर किसी को अपनी प्लानिंग बताने से दुश्मन पैदा होते हैं, नज़र लगती है और काम बिगड़ सकता है। इसीलिए जब तक तीर निशाने पर न लग जाए तब तक कमान को खींचकर रखो, किसी को मत दिखाओ। तीसरा गुण है आपदा में धैर्य। लाइफ में प्रॉब्लम्स सबके पास आती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मूर्ख इंसान रोना शुरू कर देते हैं और बुद्धिमान इंसान सॉल्यूशन ढूंढता है। याद रखिए, समंदर में तूफान आता है तो कश्ती डगमगाती जरूर है, पर डूबती तभी है जब नाविक का हौसला समाप्त होता है। चाणक्य कहते हैं, संकट के समय में जो अपने दिमाग पर कंट्रोल रख ले, समझो आधी जंग उसने वहीं जीत ली। चौथा गुण, लक्ष्य पर फोकस। महाभारत में गुरु द्रोण ने जब अर्जुन से पूछा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा, सिर्फ मछली की आँख। बाकी शिष्यों को पेड़, पत्ते, आसमान सब दिख रहा था। बुद्धिमान व्यक्ति का फोकस भी ऐसा ही होता है। आजकल के ज़माने में हमारे पास मोबाइल्स, रील्स, नोटिफिकेशन, 1000 चीज़ें ध्यान भटकाने के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप दिन में 2 घंटे भी बिना ध्यान भटकाए अपने गोल पर काम कर लो तो 6 महीने में रिजल्ट खुद ब खुद बोलने लगेगा।
पांचवा गुण है धन का सही उपयोग। पैसा कमाना एक आर्ट है, पर पैसे को संभालना उससे बड़ा आर्ट। चाणक्य का फार्मूला बहुत सिंपल था। वो कहते थे कि कमाई के 3 हिस्से करो। एक हिस्सा अपने और अपने परिवार के लिए खर्च करो, दूसरा हिस्सा निवेश के लिए ताकि पैसे से पैसा खींचे, और तीसरा हिस्सा दान पुण्य के लिए। जो इंसान सारी कमाई उड़ा देता है, बुरे वक्त में वो सबसे पहले गिरता है। छठा गुण है शब्दों पर नियंत्रण। दोस्तों, जुबान में हड्डी नहीं होती, पर जुबान की चोट सबसे गहरी होती है। एक गलत शब्द बना बनाया खेल बिगाड़ देता है, अर्थात बना बनाया काम ठप कर सकता है, सालों साल का रिश्ता तोड़ सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले 10 बार सोचता है। वो जानता है कि कहाँ चुप रहना है और कहाँ बोलना है। इसीलिए आज के बाद तैस में आकर कभी रिप्लाई मत करना। बस अब आते हैं 7वें गुण पर, जो कि मैंने कहा था सबसे ज़रूरी है। वो है सही मित्र चुनना। आचार्य चाणक्य साफ साफ कहते हैं, बुरा दोस्त कोयले की तरह होता है। अगर गर्म होगा तो हाथ जला देगा, और अगर ठंडा होगा तो हाथ काले कर देगा। अगर आपके दोस्त नशा करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, तो आप लाख चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए संगत बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। 8वां गुण है आत्मनिर्भरता। बुद्धिमान इंसान किसी के भरोसे नहीं बैठता, ना सरकार के, ना किस्मत के, और ना ही अपने रिश्तेदारों के। वो अपनी स्किल पर काम करता है। वो जानता है कि अगर मछली पानी से निकाल दो तो वो मर जाती है। वैसे ही अगर आप खुद के पैरों पर खड़ा होना नहीं जानते तो दुनिया आपको डुबो देगी। इसीलिए एक स्किल सीखो। आपकी स्किल्स, आपका हुनर कभी धोखा नहीं देता। 9वां गुण है निरंतर सीखना। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे सब आता है, उसी दिन आपकी ग्रोथ रुक जाती है। दुनिया का हर सफल इंसान रोज़ कुछ न कुछ नया सीखता है। वॉरेन बफेट आज भी दिन के 5 घंटे पढ़ते हैं। आपसे कोई नहीं कह रहा कि 5 घंटे पढ़ो, पर दिन का 20 मिनट तो किताब के लिए निकाल ही सकते हो। 20 मिनट रोज़ मतलब महीने की 1 किताब, साल की 12 किताब, और 12 किताबें आपकी सोच बदलने के लिए काफ़ी है। 10वां गुण है क्षमा और शक्ति का बैलेंस। चाणक्य कहते हैं, इतने सीधे भी मत बनो कि दुनिया तुम्हें चबा जाए, और इतने टेढ़े भी मत बनो कि दुनिया तुम्हें तोड़ दे। जहाँ झुकना हो वहाँ झुक जाओ, और जहाँ स्टैंड लेना हो वहाँ चट्टान की तरह खड़े हो जाओ। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती, और हर बात सहने के लिए नहीं होती। 11वां गुण है देश काल परिस्थिति को समझना, यानी अक्ल का इस्तेमाल करना। अमेरिका में जो बिजनेस चलाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके गांव में भी चले। बुद्धिमान इंसान जगह, समय और हालात देखकर फैसला लेता है। वो ट्रेंड को फॉलो नहीं करता, ट्रेंड बनाता है। इसीलिए कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 सवाल पूछो। क्या मेरे शहर में इसकी डिमांड है? क्या अभी इसका सही टाइम है? और क्या मेरे पास इसे करने की रिसोर्स हैं? और आखिरी 12वां गुण है दूरदर्शिता। मूर्ख इंसान आज के मज़े में जीता है, बुद्धिमान इंसान
10 साल आगे की सोचता है। आज आप जो बबूल का पेड़ लगाओगे कल वही आपको कांटे देगा, और आज जो आप आम का पेड़ लगाओगे कल वही आपको फल देगा। इसलिए आज की मेहनत को इन्वेस्ट समझो। जिम जाओगे तो आज दर्द होगा पर 6 महीने बाद बॉडी दिखेगी। बिजनेस में आज घाटा हो सकता है पर 2 साल बाद वही करोड़ों देगा। तो दोस्तों, ये थे चाणक्य नीति के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति के 12 गुण। अब आप खुद को चेक करो, इन 12 में से आपके पास कितने गुण हैं। कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से नंबर लिखना, और जिसका स्कोर 8 से कम है उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आदतें बदली जा सकती है। आज से ही किसी एक गुण पर काम करना शुरू कर दो। अगर इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करना। जय श्री राधे कृष्ण।